तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिन्यू होता है वो उस लड़की को अपने बारे में सारी बातें बता रहा होता है और वो उसको बताता है कि वो पिछले 1 लाख सालों से टाइम लूप में फंसा हुआ है। और अब लिन्यू की सारी बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऐसी बेफालतू की बकवास मुझे बताओगे तो मैं उन पे यकीन कर लूंगी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने मुझे पॉइजन दिया है वो तुम ही हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम किसी खतरे में पड़ जाओगी। लेकिन वो जो लड़की होती है उसे लिन्यू के ऊपर जरा भी यकीन नहीं होता और वो उसे बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तो इसीलिए मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। और अब उस लड़की को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर थोड़ी आगे जाने के बाद ही तुम्हें कुछ बंदे मिलेंगे जिन्होंने की हाथ में मसाल को पकड़ा होगा और वे तुम्हें देखते के साथ ही तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारी तरफ भागेंगे। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, तो इसीलिए उल्टी सीधी बकवासें करना बंद करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी आगे आती है वो अपने सामने देखती है कि कुछ बंदे खड़े हुए हैं जिन्होंने की हाथ में आग की मसाल को पकड़ा होता है। और वे बंदे उसे देखते के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली ये मिल ही गई। और उन बंदों को देखकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए सीधे लिन्यू के पास आने लगती है। और वहीं हम पीछे देखते हैं कि वे बंदे भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो लिन्यू के पीछे आकर छुप जाती है और जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था, तो क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ। जो सुनकर वो लड़की उससे बोलती है कि हाँ मुझे तुम पर यकीन है, प्लीज मुझे इनसे बचा लो। जिसके बाद जो लिन्यू होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, तुम मेरा थोड़ी देर वेट करो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगा कर आता हूँ। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है वो उस लड़की को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और वो एक पेड़ के पास पहुंचकर उस लड़की से बोलता है चलो इसके अंदर, चलो इसके अंदर एक सीक्रेट पैसेज है जिससे कि हम उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि हमें जाना है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो उससे बोलती है कि आखिर में इसके अंदर क्यों जाऊँ और वैसे इसके अंदर सीक्रेट पैसेज क्यों बना हुआ है और वो हमें किस लोकेशन पर लेकर जाएगा। और अब उस लड़की के इतने सारे क्वेश्चनों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपने सर पे हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाला। ये सीक्रेट पैसेज काफी सेफ है और इससे हम बहुत ही जल्द उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि हमें वो बंदा मिलेगा जिसने कि तुम्हें ये पॉइजन दिया था। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लड़की होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो लिन्यू से बोलती है कि ठीक है, मैं इसके अंदर जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे भी उस बंदे को देखना है जिसने कि मुझे ये पॉइजन दिया था। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो लिन्यू के पीछे उस जगह पे जाने लगती है और जो लिन्यू होता है वो उस पेड़ के अंदर जाके किसी सीक्रेट दरवाजे को ओपन करता है और उस दरवाजे के खुलने के बाद वो जो लड़की होती है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलती है कि ये कौन सी जगह है। जो सुनकर लिन्यू उसको बताता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर बहुत ही जलवे बंदे आते होंगे जिन्होंने की तुम्हें पॉइजन दिया था। और लिन्यू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 बंदे आने लगते हैं और उनमें से जो एक बंदा होता है वो उनका लीडर लग रहा होता है। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो उस लड़की को देख के बोलता है कि ये अभी तक भी होश में कैसे है, इसे तो उस पॉइजन के कारण बेहोश हो जाना चाहिए था। जिसके बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सी जुई है और ये वैंग जियाओ क्लैन के सुप्रीम एल्डर जियाओ यू का बेटा है। और अब सीजुई को वहाँ पर देखकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में सीजुई से बोलती है कि सीजुई, तो इसका मतलब वो तुम थे जिसने ही मुझे ये पॉइजन दिया। तुम और मैं एक ही क्लैन से है, फिर तुम मेरे साथ इस तरह की गंदी हरकत कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। और अब उस लड़की की बातों को सुनकर जो सीजुई होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें चार्म पॉइजन दिया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी है और अगर मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करता हूँ तो उससे मेरी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मेरी लिटिल सैंट मैंने तुम्हें वो पॉइजन दिया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तुम इस स्ट्रेस के साथ क्या कर रही हो जो कि अभी तक केवल मोर्टल रियलम पर है। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने मन में सोचते हुए हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर कल्टीवेशनों के लेवलों को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहला मोर्टल रियलम जिसपे कि अभी मैं हूँ, दूसरा स्पिरिट रियलम, तीसरा यूनिवर्सल डिग्री रियलम, चौथा रिइंकार्नेशन रियलम और 5वां होता है ट्रांसडेट रियलम और सबसे बाद में आता है हेवनली एम्परर रियलम जो कि सबसे पावरफुल रियलम होता है।
और यहाँ के लोगों को लगता है कि इनका रियलम जितना ज़्यादा ऊपर होगा इनकी पावर भी उतना ही ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ के लोग अपने केवल लेवल के ऊपर ध्यान देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन कर कर अपने रियलम को बढ़ाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, केवल कल्टीवेशन कर कर अपने लेवल को बढ़ाने से इंसान पावरफुल नहीं होता, उसके लिए अपनी बॉडी और अपने माइंड को भी कल्टीवेट करना होता है। और अगर हम अपने माइंड और अपनी बॉडी को भी कल्टीवेट करते हैं तो हमारी पावर नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैंने वही किया, मैंने केवल अपनी बॉडी और अपने माइंड को कल्टीवेट किया क्योंकि मैं अपने लेवल को ऊपर नहीं बढ़ा सकता था, इसीलिए मेरा लेवल मोटर रियलम पर होने के बाद भी मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा है। और लिनियो अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जो सीज हुई होता है वो अपने दोनों साथियों को लिनियो को मारने के लिए भेज देता है। जो उसके दोनों साथी होते हैं वो लिनियो को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो लिनियो होता है उसे उन बंदों को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एक नाइफ को निकाल कर उसे एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वे दोनों उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाते और वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब लिनियो की इतनी पावर को देखकर वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो सीज हुई होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने मोटर रियलम पर होने के बाद भी उसके दोनों साथियों को कैसे मार दिया। और अब सीजुई को ऐसे शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उसकी बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि मेरी पावर तो केवल मोटर रियलम पर है और जो तुम्हारे साथी थे वे मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन मैंने उन्हें केवल एक ही अटैक में मार दिया। सच में ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और अब लिनियो की इतनी पावर को देखकर जो सीजुई होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने कैसे मेरे दोनों साथियों को केवल एक ही अटैक में मार दिया। और उसे ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसके मजे लेते हुए उससे बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने अभी अभी ही यूनिवर्सल डिग्री रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन यूनिवर्सल डिग्री रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद भी तुम एक मोटर रियलम के बंदे से डर रहे हो। सच में ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और अब अपने बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल को देखकर जो सीईओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी अभी यूनिवर्सल डिग्री रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है। और अब उसकी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं केवल बस इतना ही नहीं जानता बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे फादर का नाम जियाओ यू है, जो कि वांगजियान क्लैन का एक सुप्रीम एल्डर है। और अपने बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल को देखकर जो सीज हुई होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो डरते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है कि जो लिनियो है वो वहाँ से गायब हो चुका है, जो देखकर उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो लिनियो को इधर उधर देख ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीधे उसके सामने आके उसे एक रैपट लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी खून आने लगता है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो गुस्से में सीजुई से बोलता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पूछने वाली, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ पर नील डाउन करो। और लिनियो को ऐसे गुस्से में देखकर जो सीज हुई होता है वो उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने घुटनों पर बैठते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और उसके बाद जो सीज हुई होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि ये अभी भी केवल मोटर रियलम पर है और उसके बाद भी इसकी पावर इतनी ज़्यादा है, जब इसने मुझे स्लैप किया तो मैं देख भी नहीं पाया, जबकि मेरी पावर इससे 2 रियलम ज़्यादा है। मैं यूनिवर्सल डिग्री रियलम पर हूँ और वहीं ये केवल मोटर रियलम पर है, उसके बाद भी इसकी पावर मुझसे इतनी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीजुई पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक हाथ को काटना होगा। और अब अपने हाथ को काटने के बारे में सुनकर जो सीजुई होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि प्लीज़ लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि अपने हाथ को काटो, अगर तुम अपने हाथ को नहीं काटोगे तो मैं खुद ही तुम्हारे दोनों हाथों को काट दूंगा। और अब लिनियो को ऐसे गुस्से में देखकर जो सीज हुई होता है वो समझ जाता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वो नाइफ को उठाकर अपने हाथ को काट देता है। और हाथ को काटने के कारण हम देखते हैं कि वो बहुत ही जोरों से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज जाती है। और अब हम सीजुई को देखते हैं जिसने कि अपने हाथ को काट दिया होता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि लॉर्ड आप जैसा चाहते थे मैंने वैसा कर दिया, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जो सीजुई होता है वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि लिनियो के पास आके उसे बोलती है
आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझसे मेरी जान बचाई। अगर आप आज सही टाइम पर यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। लेकिन मुझे अभी भी आपकी एक हेल्प चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन है, जिस कारण मेरी बॉडी के ऊपर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या आप मुझे मेरे क्लैन के अंदर वापस लेकर जा सकते हो? और अब उस लड़की की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस लड़की के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि उसने तुम्हें चार्म पॉइजन दिया है, तो क्या सच में तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस चार्म पॉइजन को हटाने के लिए? क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि तुम बहुत ही आसानी से अपने चार्म पॉइजन को खत्म कर सकती हो। और लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी थोड़ा शर्माने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि लिनियो किस तरह से चार्म पॉइजन को हटाने की बातें कर रहा है। तो जो आज का हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।